भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 18/3/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 26/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया भी जाता है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। यहाँ तो अथाह दुख है। घड़ी घड़ी कहते हैं, भगवान रहम करो। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप, अंग्रेजी में कहा जाता है सुप्रीम फादर। सतयुग में तुम जब चलेंगे तो वहां अंग्रेजी आदि कोई भी दूसरी भाषा थोड़ी होगी। तुम जानते हो, सतयुग में हमारा राज्य होता है। उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदली होती जाती है। अनेक भाषाएं हो जाती हैं। जैसा जैसा राजा वैसे उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सभी बच्चे जानते हैं, सिर्फ यहाँ तो नहीं है। सभी सेंटर्स पर जो भी बच्चे हैं, सभी की है एक मत। अपन को आत्मा समझना और बाप को याद करना है, ताकि भूत सभी भाग जाएं। क्योंकि बाप है पतित पावन। 5 भूतों की तो सभी में प्रवेशता है। आत्मा में ही 5 भूतों की प्रवेशता होती है। फिर उन भूतों का विकारों का नाम भी गिना जाता है, देह, अभिमान, काम, क्रोध। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो बोलो, सर्वव्यापी आत्माएं हैं। उन आत्माओं में फिर सर्वव्यापी 5 विकार हैं। ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी व विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेश कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीत धारण करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। हर एक के शरीर में आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश करते हैं। सतयुग में ये 5 भूत होते ही नहीं। यह है ही भूतों की दुनिया। वह है देवी देवताओं की दुनिया। उनमें कोई भूत नहीं है, नाम ही नहीं। नाम ही है डीटी वर्ल्ड। यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल असुर को कहा जाता है। कितना दिन रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो। वहां तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई भी अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में सर्वगुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले तो फिर नीचे उतरे हो। इस चक्र का भी मालूम पड़ा है, हम 84 का चक्र कैसे फिरे हैं। अभी हमसो आत्मा का दर्शन होता है, अर्थात इस चक्र की नॉलेज हुई। उठते बैठते चलते फिरते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रहनी है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं। ये रूहानी नॉलेज बाप भारत में ही आकर देते हैं। कहते हैं ना, हमारा भारत। वास्तव में हिंदुस्तान कहना तो रोंग है। तुम जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। न्यू वर्ल्ड था। नई दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं। फिर नई और पुरानी ही कहेंगे। परिस्तान कहा जाएगा। दिल्ली को कैपिटल भी कहते हैं ना। तो जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है। राजाई तो नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है। बरोबर इस विश्व में पहले पहले देवी देवताओं का राज्य था और किसका भी राज्य नहीं था। जमुना का किनारा, उनको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है, तो दिल्ली पर सभी की कशिश होती है। सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर है। तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, पाप तो जरूर हुए हैं। पाप आत्माएं बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जिसके तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर सभी से लगता है, इसलिए इनको फिर शिवरात्रि कहा जाता है।
रात्रि का अर्थ तुम्हारे सिवाय तो कोई समझ न सके। सभी की जयंती अर्थात बर्थडे मनाते हैं, तिथि तारीख मिनट आदि सभी लिखते हैं। अब यह है शिवरात्रि, इसका अर्थ तो समझ न सके। अच्छे दो विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है, तो मनावे क्या। बाप ने समझाया है रात्रि का अर्थ क्या है। यह जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें सुख और दुख का खेल है। इसको कहा जाता है दिन, उसको कहा जाता है रात। तो बाप दिन और रात के बीच में आते हैं। आधा कल्प है सोजरा, आधा कल्प है अंधियारा। भक्ति में तो बहुत ही टिक टिक चलती है। यहाँ है सेकंड की बात, बिल्कुल ही सहज है। सहज योग। तुमको पहले जाना है मुक्ति धाम। तुम मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम और जीवन बंध में कितना समय रहे हो, ये तुम बच्चों को याद है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का है जिस्मानी योग, यह है आत्माओं का योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं तो मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। तुम सभी बच्चों का बाप भी है, टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़े ना। टीचर से पढ़ना होता है। बच्चा जन्म लेते हैं तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहती है, वह तो अलग अलग होते हैं। यहाँ एक ही बार बाप आकर बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जन्मांतर 3 को अलग अलग याद करते आए हैं। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहाँ दरकार नहीं रहती, क्योंकि सभी सदगति में हैं। ये सभी बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल ही सहज है। उनको कहा जाता है सहज याद, परंतु यह है अनकॉमन। बाप कहते हैं मैं भी थोड़े समय के लिए लोन लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं ना 60 लागे लाठ। इस समय सभी को लाठ लगी हुई है। सभी वानप्रस्थ निर्वाण धाम में चले जाएंगे। वह है स्वीट होम, स्वीटेस्ट होम। उनके लिए कितनी अथाह भक्ति की है। अभी चक्र फिर कर आए हैं। मनुष्यों को यह भी कुछ पता नहीं है, ऐसे ही घुपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो फिर तो रिपीट हो न सके, रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए। तुमको विश्राम मिलनी है, उसको कहा जाता है साइलेंस इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है स्थूल स्वीट होम, वह है मूल स्वीट होम। आत्मा बिल्कुल छोटी रॉकेट है, इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं है। यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा। दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना ही है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई इनएक्यूरेसी है नहीं, ये तुम जानते हो। बाप भी कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें बाप भगवान हैं? जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं। शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको भी पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना। शिवरात्रि में कृष्ण की भी मनाई जाती है, तो रोला हो गया ना। भक्ति मार्ग के शास्त्रों को कितना झूठा कर दिया है। माँ बाप झूठे तो सभी रचना झूठी। वहाँ है ही सच, यहाँ है आसुरी रावण राज्य। तो ये समझने की बातें हैं ना। ये तो है बाबा। बूढ़े को बाबा कहेंगे ना, छोटे बच्चे को बाबा थोड़ी कहेंगे। कोई कोई प्यार से छोटे बच्चे को भी बाबा कह देते हैं, तो इन्होंने भी कृष्ण को प्यार से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हों और फिर बच्चे पैदा करते हैं। कृष्ण खुद ही प्रिंस, उनको बच्चे कहाँ से आए? बाप खुद कहते हैं मैं बुजुर्ग के तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सभी बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई कोई बात ठीक है। ब्रह्मा की आयु माना प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे ना, वह तो जरूर इस समय होगा। प्रजापिता ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाएगी।
क्योंकि यह मृत्यु लोक है, वहाँ तो खत्म नहीं होगी। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी, ये कोई अमरलोक नहीं है। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ये सिवाय तुम बच्चों की और किसकी बुद्धि में नहीं हो सकता। बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, कैसे, सो भी तुमको पता पड़ गया है। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 लाख का तो हिसाब हो न सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात याद न रहे। यहाँ कितनी अपरंपार दुख है। बिच्छू टिंडर मिसल बच्चे पैदा होते हैं, इसको कहा जाता है घोर नरक। बिल्कुल ही छिछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पाप कट जाएं तो महान पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अभी कोई पाप नहीं करना है। एक दो पर काम कटारे चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देना है। अभी यह रावण राज्य पूरा होता है। अभी है कलयुग का अंत। अभी महाभारी लड़ाई है अंतिम। फिर कोई लड़ाई आदि होगी नहीं। कोई भी यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बची कुची सामग्री सभी स्वाहा कर देते हैं। अभी बाप ने समझाया है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा को कहा जाता है। रुद्र माला कहते हैं ना, फूल है रुद्र, फिर मेरु युगल, माला भी युगलों की है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, निर्वर्ती मार्ग बाद में स्थापन होता है। निर्वर्ती मार्ग वालों को प्रवृत्ति मार्ग का रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं। वे तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है सन्यासी। किसका सन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकलते हैं ना। पहले तो गुरु लोग बहुत ही परीक्षा लेते थे, काम कराते थे। असल में सिर्फ आटा ले जाते थे, रसोई नहीं लेते थे। उनको वन में ही रहना है। वन में कंदमूल फल मिलते हैं। यह भी गायन है। जब सतो प्रधान सन्यासी होते थे तब यह खाते थे। अभी तो बात मत पूछो, क्या क्या करते रहते हैं। देखा जाता है छोटेपन में भी बहुत गुरुओं से खराब हो पड़ते हैं। बाप भी गंदा बना देते हैं। इनका नाम ही है विशस वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। तो अपन को विशस समझना चाहिए ना। यह है वैशाल्य। बाप कहते हैं, सतयुग पर मेरा नाम रखा हुआ है शिवालय। वाइसलेस वर्ल्ड बनाना बाप का ही काम है। यहाँ तो सभी हैं पतित मनुष्य हैं, इसलिए देवी देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। बाप तो सभी बातें समझाते रहते हैं। तुम असल में हो ही बेहद के बाप के बच्चे। वह तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। फिर रावण राज्य होता है। तुमको जो बाप का वर्षा मिला वह 21 पीढ़ी चला। 21 पीढ़ी अब पूरी होती है। यह तो अच्छी रीत समझ में आता है ना। लाखों वर्ष की बात होती तो समझ कैसे सकते हैं। स्कूल में बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी भी अधूरी पढ़ते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो। इस्लामी बौद्धी धर्म को इतना समय हुआ, बाकी 2 युगों को लाखों वर्ष देवें तो पता नहीं मनुष्य कितना चिट्टियों मिसल हो जावे। तो बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। पाप कटने के लिए ही तुम बुलाते हो। साधु संत आदि सभी पुकारते हैं, हे पतित पावन। अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन कौन है, ऐसे ही गाने लग पड़ते। खुद ताले बजाते हैं तो उनको देख सभी बजाते हैं। पावन बन कैसे सकते? घड़ी घड़ी स्नान करने जाते हैं तो जरूर पतित है न। फिर कह देते शिव बाबा को कि सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में है। कोई उनसे पूछे परमात्मा से योग कैसे लगाए, उनसे मिले कैसे, तो कह देते वो तो सर्वव्यापी है। क्या रास्ता बताते हैं? कह देते वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिल जाएगा। परंतु बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। ये ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मन मना भव। यह है महामंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र है ना।
बाप ही बैठ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता एक, कोई मनुष्य तो हो न सके। देवताओं की भी बात नहीं है, वहां तो सुख ही सुख है, वहां कोई भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाया भी जाता है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। यहाँ तो अथाह दुख है, घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो। यह कलयुगी दुख की दुनिया भी सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गई, फिर होगी। लाखों वर्ष की बात तो याद भी न रह सके। अभी बाप तो सारी नॉलेज देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया। अभी तुम पराये राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था ना। यहाँ तो लड़ाई से अपना अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से मारा मारी से राज्य लेते हैं। तुमको तो सृष्टि भी सतो प्रधान चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बनती है। इनको कहा जाता है कलयुग पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। यह भी कोई मनुष्य मात्र को पता नहीं है। सन्यासी लोग कह देते यह अपनी कल्पना है। यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है, बाकी अनेक प्रकार के मन के संकल्प हैं। अभी बाप बैठ सभी बातें समझाते हैं। गुरु लोग जो भी बातें सुनाते हैं वह सभी है रोम। सन्यासी घर बार छोड़ जाते हैं। घर से बाप चला गया तो बाकी निधन के हो गए ना। सारी दुनिया आपस में लड़ती झगड़ती रहती है, कोई धनी धोनी है नहीं। निधन के ऑर्फन्स हैं, एक भी बाप को नहीं जानते हैं। अगर कोई जानता होता तो परिचय देना। सतयुग त्रेता क्या चीज है किसको पता थोड़ी है। तुम बच्चों को बाप अच्छी रीत समझाते रहते हैं। बाप ही सभी को जानते हैं, जानी जाननहार है, अर्थात नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर है। उनसे ही हमको वर्षा मिलता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है साक्षात्कार मूर्त भव। व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म और खुशी की बातों का स्टॉक जमा हो। खुशी में झूमने वाली आत्माएं सभी को नजर आए। हर बोल में रूहानियत हो, मिठास हो। समय प्रमाण स्टेज बहुत ऊंची होनी चाहिए। स्थिति सदैव एकाग्र, ऐसी स्थिति जो साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। फिर देखो कितनी भीड़ होती है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।